नमस्कार। मैं साक्षी चावला आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ प्रोग्राम खास मुलाकात को लेकर। आज हमारे बीच जुड़ रही हैं इंजीनियर, लेखिका, को फाउंडर ऑफ ओहोरियो मिस अदिति श्रीवास्तव। आज हम उनसे उनके बारे में कुछ जानेंगे। चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। मुझे ओहोरियो से जुड़े हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और ओहोरियो ने हाल ही में प्रयागराज में एक प्रोग्राम भी किया था जो कि काफी चर्चा में भी रहा था। उस प्रोग्राम में चित्रा मैम की लगभग 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ था और वो प्रोग्राम काफी चर्चा में भी रहा था। उस प्रोग्राम की न्यूज़ 50 से 60 समाचार पत्रों में छपी गई थी और उस प्रोग्राम में आपने एक कविता प्रस्तुत की थी जो कि मुझे बहुत ही प्रभावशाली भी लगी थी। तो उसी कारण से मैं बहुत ही उत्सुक थी आपसे मिलने के लिए। तो आज वो दिन आ ही गया जब हम साथ बैठे हैं। तो मैम आप लगभग 5 बहनें लिख रही हैं और सभी अलग-अलग विधा में लिख रही हैं। मैं आपकी लेखन यात्रा जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मेरे घर में हमेशा से लेखन का माहौल रहा है। मेरे पिताजी एक लेखक हैं जिनकी प्रेरणा से हम सभी बहनें भी लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी एक आदत थी, मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील व्यक्ति थी। प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ों से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ जाती थी। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएँ घटी, जिनको मैं भीतर अपने समेटती रही। एक बार एक दिन रचनाकार सौरभ शर्मा की मैंने कविताएँ पढ़ी, जिनको पढ़कर मुझे लगा कि अ, इन्होंने इनके जो शब्द हैं, वो मेरी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और बस उसी के बाद से मैंने लेखन क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। जी। मैम मैं पहले आपकी कोई कविता सुनना चाहूँगी, पर अगर आप वही कविता सुना दें जो आपने प्रोग्राम में सुनाई थी तो बहुत ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल। अ, मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ। सीढ़ियाँ। भीतर उतरती कुछ सीढ़ियाँ हैं, जो दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। हर सीढ़ी पर लिखा है अनुभव, पछतावा और कुछ स्मृतियाँ। ये सीढ़ियाँ किसी मंदिर की नहीं, खुद की ओर जाती हैं, जहाँ हर उतरना दरअसल उठना होता है। पहली सीढ़ी पर बैठा मेरा बचपन है, जिज्ञासाओं से भरा पर उत्तरों से डरता हुआ। दूसरी सीढ़ी पर किशोर मन के प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, सबके जैसा क्यों बनूं। तीसरी पर वे रिश्ते हैं जिन्हें मैंने निभाया कम, समझा ज्यादा। और कई ऐसे जो बस छूट गए किसी स्टेशन पर बिना विदा दिए। हर सीढ़ी पर थोड़ा और अकेलापन है, थोड़ी और गहराई, थोड़ी और शांति, जो बाहर के शोर में कभी सुनाई नहीं दी। फिर एक मोड़ आता है जहां ना रोशनी है ना अंधेरा, बस मौन है जहां आत्मा सांस ले रही है। और जब अंत में मैं आखिरी सीढ़ी तक पहुंचती हूँ, तो कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर भी नहीं, बस स्वीकृति होती है खुद को वैसे ही देखने की जैसे हम वाकई हैं, बिना मुखौटे, बिना भाषा के। अंततः यह एहसास होता है कि भीतर जाना बाहर जाने से कठिन होता है। जी, बहुत ही अच्छी कविता थी। अब मेरा अगला सवाल ये है, तो आपकी पुस्तक आने वाली है, उसकी क्या भूमिका है? उसके बारे में हमें जानकारी दें और उस बुक में से उस पुस्तक की कोई रचना हमें सुनाएँ। जी बिल्कुल। मेरी पुस्तक का नाम है शून्य के बार। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उसको ही जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं। जीवन जीवन हमें एक ऐसी बिंदु पर लेके आता है जहां सब कुछ खाली सा लगता है, सब कुछ समाप्त सा लगता है। वहीं से असली यात्रा हमारी शुरू होती है। शून्य खाली पर नहीं है, दरअसल नई शुरुआत है। मैंने अपनी पुस्तक में सभी विषयों पर कविताएं लिखने का प्रयास किया है, जैसे कि प्रेम, अध्यात्म, दर्शन, प्रकृति और समाज में उत्पन्न कुरीतियां। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी आगामी पुस्तक शून्य के बाद जरूर पढ़ेंगे। तो मेरी पुस्तक शून्य के बाद, जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है, जल्दी प्रकाशित होगी, उसमें से मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ठहरी हुई टीस। तुम्हारे हंसते ही फूल झड़ जाते हैं, जैसे बसंत की कोई अनुभूति बिना ऋतु के उतर आए जीवन में। एक क्षण को जब तुम हंसते हो, वक्त ठहरता नहीं, बल्कि चल पड़ता है तुम्हारी दिशा में, जैसे अर्थ ढूंढ रहा हो अपने ही अस्तित्व का। मैंने देखा है तुम्हारे हंसने से
पेड़ों की छांव और घनी हो जाती है, पंछी और मधुर गा लेते हैं, और मेरे भीतर कोई ठहरी हुई टीस धीरे धीरे बह जाती है। आशा करती हूँ आप मेरी पुस्तक सुनने के बाद जरूर पढ़ेंगे। जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, आप जरूर पढ़िएगा। जी, आपकी रचना मुझे बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी। आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही। मैम की जब पुस्तक आ जाएगी हम कोशिश करेंगे कि हम फिर मिलकर बातचीत कर सकें। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर एक अच्छे विषय को लेकर आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।